औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सुहेल आफरीदी, मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक और शफ़ीउल्लाह जान, नाज़रीन इन चार नौजवानों ने वो कर दिखाया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर मोस्ट क़यादत है वो 3 सालों में ना कर सकी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान वफ़द सुहेल आफरीदी की क़यादत में ये जो 4 दिन वो लाहौर में उन्होंने गुजारे हैं ना, ये 4 दिनों में उन्होंने गुज़श्ता 4 साल की जो नून लीग की जुल्म और ज़्यादतियाँ थीं उनके ऊपर पानी डाल दिया। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनके जो मुशीर हैं उनकी जो पॉलिसी थी वो इंतहाई नाकस थी। सबसे पहले ये जो सुहेल आफरीदी और इनके साथ जो भी वहाँ पे KPK असम्बली के लोग थे, जब वो पंजाब असम्बली पहुँचे तो वहाँ पे मीना खान आफरीदी और उनके साथ कुछ और भी लोग थे, उनको रोका गया। अच्छा, हमने जब सोर्सेज से पता किया और असल कहानी का पता चलाया तो मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, और वो ख़बर ये है कि पंजाब असम्बली में जानबूझ के मीना खान आफरीदी, शफ़ीउल्लाह जान और शाहिद खटक इनके नामों को हाईलाइट किया गया था, और वहाँ पे ये प्लानिंग की गई थी कि इनको रोका जाएगा। और रोकने के बाद वो हमारे एक दोस्त हैं मोहसिन बिलाल साहब, जो कि सहाफ़ी, जिन्होंने सुहेल आफरीदी से सवाल भी पूछा और मीना खान आफरीदी से सवाल पूछा उन्होंने मनशियात के हवाले से, जिसके जवाब में जो सुहेल आफरीदी है उन्होंने कहा जी कि फिर मैं गैराज की बात करूँगा, बच्चा जल्दी क्यों पैदा हो गया इसकी बात करूँगा। तो ये जो मोहसिन बिलाल है, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा गिलानी साहिबा हैं उसके ये बहुत करीब है, और उन्हीं के कहने पे इसने ये सवाल दोहराया, वहाँ पे पूछा गया। हालांकि सहाफ़ी को ये सूट नहीं करता कि वो इस तरह का पर्सनल सवाल पूछे, लेकिन उसके जवाब में जो मीना खान आफरीदी ने जवाब दिया वो वही आप ये कहें कि इश्तिआल था जो कि दिलवाना चाह रहे थे नून लीग के सहाफ़ी, और उन्होंने दिलवा लिया और वो कामयाब हो गए, और मीना खान आफरीदी ने ये गलती कर दी। नाज़रीन, इसके अलावा लिबर्टी गए, लिबर्टी मार्केट बंद कर दी गई, फूड स्ट्रीट गए, वहाँ पे उन्होंने वो मार्केट बंद करवा दी, और लाहौर में जहाँ जहाँ इवन के कैंट जाने की कोशिश की गई जो वफद था उसकी जानिब से, तो उनको वहाँ पे भी रोक लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने जो नाराज़ कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो असीरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक एक के घर जाके उन्होंने जो एक नई रवायत कायम की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 3 साल से कुर्बानियां दे रहे थे, जिनको ओबलाइज नहीं किया जा रहा था, जिनको आप ये कहें कि एडमायर नहीं किया जा रहा था, उनके घर जाके तो सुहेल आफरीदी ने कमाल कर दी है। अच्छा, हुआ क्या? सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के साथ मिले, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की फैमिली के साथ मिले, इजाज़ चौधरी के घर गए। इसके अलावा भी सुहेल आफरीदी जो इमरान खान की बहनें हैं उनके नौरीन खान साहिबा के घर गए, और फिर उसके बाद जमान पार्क भी गए। इट मीन्स दैट कि सुहेल आफरीदी ने पूरा एक प्लान किया हुआ था चीज़ों को, और जितनी खूबसूरती के साथ उसने ये सारी की सारे प्लान को एग्जीक्यूट किया, दैट वाज ऑसम। अच्छा, अब जो खबरें आ रही हैं वो तो चले गए KPK से, वो इंतहाई हैरान कुन खबरें हैं, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। एक तो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब दुबई चले गए, दुबई से वो लंदन जाएंगे। सुहेल आफरीदी लाहौर में किस तरह से आया, लाहौर में क्यों घूमता रहा, नादरीन ये बहुत बड़ी कहानी है, और इस कहानी के पीछे ताकतवर हल्के भी शामिल हैं। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट की जो नाराज़गी है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और आने वाले चंद दिनों में मुझे ये जो पंजाब हुकूमत है ये मजीद चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, किसी भी सूरत में नहीं दे रही। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की आप ये कहें कि फुर्तियाँ हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की वो डिमांड्स हैं जिसमें बारहा ये कहा जा रहा है कि मुल्क को नुकसान पहुँचता है तो पहुँच जाए, लेकिन हमें फ़ायदा पहुँचाएँ, हमारे इक़्तिदार को फ़ायदा पहुँचाएँ। अब नाज़रीन, ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी जो यहाँ पे मौजूदा पंजाब की गवर्नमेंट है उसकी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जो बसात बिछाई थी उसमें वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए। अब नाज़रीन, अब होने क्या वाला है, चीज़ें अब बढ़ किस तरफ रही हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अब फरवरी का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोबिलाइजेशन के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, और फिर उसके बाद अच्छा एक और भी काम हुआ, यहाँ से लाहौर से जब वो लोग वापस निकले हैं तो किसी को नहीं मालूम था, वो सरगोदा भी चले गए। सरगोदा वो दुबई में जो असीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि गुज़श्ता 8 महीने से बेचारे बिला वजह जेल में हैं,
اور ان کے جو گھر والے ہیں ان سے بھی وہ ملے, اظہار افسوس کیا. اس کے علاوہ سرگودا میں جب وہ لوگ نکلے سڑکوں پہ تو سہیل آفریدی کو دیکھ کے لوگ سڑکوں پہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے سیلفیز لی. اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی کی یہاں پہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی, جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, جو بڑے سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, منصور علی خان, احسان رانا صاحب, ذیشان صاحب, سب لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور ناظرین جتنے صحافی جو کہ سہیل آفریدی کو ملے ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ اس طرح کا نہیں تھا جو سہیل آفریدی کی تعریف کیے بغیر رہ سکے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نوجوان جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے, اقتدار ملنے کے بعد عموماً لوگ جو ہیں وہ پراؤڈ ہو جاتے ہیں, مغرور ہو جاتے ہیں, لیکن سہیل آفریدی ڈاؤن ٹو ارتھ تھا, ہے اور رہے گا. ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈوبتی ہوئی ساکھ ہے, جو ٹوٹی ہوئی ان کی سانسیں ہیں, وہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں, معاملات طے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور آنے والے چند دنوں میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں پاکستان میں دوبارہ پھر ایک عوامی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہوئی دکھائی دے گی. حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.